हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। गाइज, आपको इस वीडियो के से आपको लेसन 7 मतलब ऑलरेडी मैंने आपको 1 से तक का तो फटाफट जाइए आप प्ले लिस्ट में और वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और 1 से लेके 6 लेसन तक के समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैं पोइट्री बता रहा हूँ और ये रैम्बो बुक को फॉलो कर रहे हैं और यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट बुक है कि आपके आए जाए, ठीक है ना। तो 1 से लेके 6 तक मैं बता रहा हूँ, ये आपका लेसन 7 है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेविटी। मैकेविटी एक कैट का नाम है, एक बिल्ली का नाम है। द मिस्ट्री कैट, ये बिल्ली जो है वो आम बिल्लियों की अपेक्षा काफ़ी अलग है, ठीक है। तो उस बिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। सबसे पहले हर बार की तरह हम लोग समरी देखते हैं, तो समरी को देखेंगे और समरी आ चुका है। फटाफट आप इसको सीन कीजिए, स्टॉप करके इसे रीड कर लीजिए। द पोएट थॉमस अस्टर्न एलियट हैज कंपोज्ड मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, विच इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज टेम कैट. He tells that his cat is very clever. It is very tall and thin. It is called hide and pass due to its smartness. Its powers of levitation would make a fakir austere. It always do crimes such as drinking milk, breaking glass. It goes everywhere fearlessly in a mysterious way. The poet says that when it does crime, it never remains there. It cheats everyone but never leaves anything back. It's not like other cats. It is a smart cat and it does always mysterious things. It always did mistakes and crime but never be presented there. It attracts everybody. It attracts the poet from its personality. No other cat is like Macavity. It is a light poem composed in a hysterical rhythm. आई होप आपने भी इसे रीड कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब इसको आप मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। देखो, कहता है द पोएट थॉमस अस्टर्न इलियट। ये देखो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये आपका यहाँ होना। द थॉमस अस्टर्न्स इलियट हैज कंपोज्ड मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ये जो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये आपके टॉपिक का नाम है जिसे किसके द्वारा लिखा गया? पोएट थॉमस अस्टर्न इलियट द्वारा लिखा गया है ना। विच इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज टेम कैट, इसमें आपको वर्णन किया गया। डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन या उल्लेख करना। टेम कैट, अपने पालतू बिल्ली के बारे में उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया। ही टेल्स दैट, वह कहते हैं कि हिज कैट इज वेरी क्लेवर, उसकी जो बिल्ली है वो काफी ज्यादा क्या है? क्लेवर है, चालाक है। इट इज वेरी टॉल एंड थिन, यह काफी लंबी और दुबली पतली है। इट इज कॉल्ड हाइड एंड पास ड्यू टू इट्स स्मार्टनेस, इसे हाइड एंड पास भी कहा गया है। क्यों? इसके स्मार्टनेस की वजह से। Its powers of levitation would make a fakir austere. देखो बाबू, levitation का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से चलना, वायु में चलना, वायु में तैरना या तो फिर चलना, मतलब इतनी धीमी गति से चलना कि किसी को पता भी ना चले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेविटेशन बोलेंगे। तो उसके पास हवा में चलने की क्या है? पावर है, शक्ति है, जो उसे एक फकीर स्टेयर बनाती है। इट ऑलवेज डू क्राइम्स सच एज ड्रिंकिंग मिल्क, वह अक्सर जो है अपराध करती है, जैसे कि ड्रिंकिंग मिल्क, दूध का पी जाना, ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास को तोड़ देना। इट गोज एवरीवेयर फियरलेसली इन अ मिस्टीरियस वे, ये हर जगह किसी भी स्थान पर बिना डरे हुए
मिस्टीरियस वे मतलब रहस्यमय तरीके से क्या करती है, चली जाती है। फुल स्टॉप होगा। द पोएट सेज दैट व्हेन इट डज क्राइम, कवि कहते हैं कि जब यह क्राइम करता है, इट नेवर रिमेन्स देयर, तब वह कुछ भी चीजें छोड़ता नहीं है, कुछ भी शेष नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब कोई भी वहां पे सबूत ये नहीं छोड़ता है। कौन? ये मैकैविटी। इट चीट्स एवरीवन बट नेवर लीव्स एनीथिंग बैक, यह हर किसी को आसानी से क्या कर लेता है, चीट करता है, लेकिन नेवर लीव्स एनीथिंग बैक, और वहां पे कुछ भी वापस नहीं छोड़ता। इट्स नॉट लाइक अदर कैट, यह जो है दूसरी बिल्लियों की तरह नहीं है। इट इज अ स्मार्ट कैट, ये काफी स्मार्ट कैट है, और इट डज ऑलवेज मिस्टीरियस थिंग, और ये जो भी कार्य करता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, रहस्यमय होता है। ठीक। इट ऑलवेज डिड मिस्टेक्स एंड क्राइम बट नेवर बी प्रेजेंटेड देयर, यह अक्सर जो है वो गलतियां करती थी और क्राइम भी करती थी, लेकिन नेवर बी प्रेजेंटेड देयर, लेकिन क्राइम करने के बाद, गलतियां करने के बाद वहां पे उपस्थित नहीं रहता है। इट अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, यह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इट अट्रैक्ट्स द पोएट फ्रॉम इट्स पर्सनैलिटी, यह अपनी चरित्र के कारण, चरित्र से लोगों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। लोगों को का मतलब यहाँ पे क्या इसका जिक्र किया गया है, पोएट का जिक्र किया गया है। कवि को ये अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कवि का ये क्या है, पालतू कैट है ना। नो अदर कैट इज लाइक मैकैविटी, कोई भी दूसरी बिल्ली इस मैकैविटी की तरह नहीं है। इट इज अ लाइट पोयम कंपोज्ड इन अ स्टेरिकल रिथम, ये जो पोयम लिखी गई है वो स्टेरिकल रिथम में लिखा गया है। स्टेरिकल का मतलब होता है व्यंग्यपूर्वक। और भी कोई मीनिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। फियरलेसली का मतलब होता है बिना डरे, बिना डरे। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय। और भी कोई मीनिंग, रिमेन्स का मतलब होता है शेष, रिमेन्स का मतलब शेष होता है। एनीथिंग का मतलब कुछ होता है। थॉमस अस्ट्रियंस, तो आपका ये। कंपोज्ड का मतलब रचना। और भी कोई मीनिंग चाहिए तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको मीनिंग बतला दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ, फटाफट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। मैकैविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कहता है मैकैविटी का जो फुटप्रिंट है वो किसी भी स्कॉटलैंड यार्ड में नहीं पाया जाता है। तो ये स्कॉटलैंड यार्ड के किस सेक्शन में नहीं पाया जाता है, तो किसी भी फाइल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इलियट मैकैविटी इज द डैश ऑफ क्राइम, बताइए इलियट के अनुसार मैकैविटी जो है वो क्या है, हिटलर ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम, अलेक्जेंडर ऑफ क्राइम, या नॉन ऑफ दिस। भाई नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, इसको तो आप हटा ही दीजिए। ये तीन में एक आंसर है, कीजिए हिटलर, नेपोलियन या अलेक्जेंडर। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन, ठीक है ना। यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, नेपोलियन भरेंगे, नेपोलियन। नेक्स्ट, हु वाज कंपोज्ड द पोयम मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, यह कविता किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट। नेक्स्ट, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोयम, ये जो मैकैविटी कविता लिखी गई है मिस्ट्री कैट, ये किस प्रकार की कविता है, ह्यूमरस, डिटेक्टिव, सिंबॉलिक, या नॉन ऑफ दीज। ह्यूमरस है, कैसा है ये, ह्यूमरस कविता है। डिडेक्टिव का मतलब होता है उपदेशात्मक, क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं,
उपदेशात्मक। अब ये उपदेशात्मक वर्ड का मतलब क्या होता है, जो उपदेश देते हैं ना, तो उनके थॉट में, कहने के तरीके में कोई ऐसी बातें जो हमारे लिए क्या हो, लाभकारी हो, तो वो उन्होंने हमें क्या दिया, उपदेश दिया है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं सजेशन। सजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा ये आप बता दीजिए हमें। हाँ, ह्यूमरस हो जाएगा। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है ना, मतलब हंसी मजाक वाला माहौल, ह्यूमरस। ह्यूमरस मीन्स होता है क्या बोल सकते हैं, हंसी मजाक, मशखरा, मशखरा या तो फिर विनोदी। विनोदी उसी को कहा जाता है, विनोद किसी का नाम होता है। चलो देखो आगे। मैकेविटी इज द डैश, डिस्पेयर, बैफलमेंट, फ्रस्ट्रेशन, नन ऑफ दीज। करो, ऑप्शन आपको बतलाने हैं। यहाँ पे क्या होगा, डिस्पेयर होगा या तो फिर बैफलमेंट हो जाएगा, क्या होगा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा बैफलमेंट। अब मुझे बताइए बैफलमेंट मीन्स क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं। डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंट मतलब निराश, क्या होना, निराश। डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, निराश। बैफलमेंट का मतलब होता है उलझना, चकराना। ठीक है, कंफ्यूज होना। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है तनाव। नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैफलमेंट। क्या हो जाएगा, बैफल। ठीक, एक क्वेश्चन और है। टी.एस. इलियट हैज रिटेन द पोएम। बताइए टी.एस. इलियट ने ऑप्शन के थ्रू कौन सी कविता लिखी है, स्नेक, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, द सोल्जर या फिर फायर हैम। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी क्या है, उस बिल्ली का नाम है। चलो नेक्स्ट सवाल पे। द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाई, यहाँ ये एक टॉपिक है। द वेस्टलैंड ये आपका एक टॉपिक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। ये कहाँ से उठाया गया है क्वेश्चन, तो आपका जो पोयम होता है ना, तो पोयम के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, दो तीन पैराग्राफ में होता है, एक पेज में दिया हुआ होता है, तो वहीं से ये आपका उठाया गया है। ठीक है ना, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ होता है वहीं से ये उठाया गया है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, टी.एस. इलियट। मैकेविटीज पावर्स ऑफ लिविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। फकीर स्टेयर, फकीर भरेंगे यहाँ पे, फकीर है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैकेविटी इज आउटवर्डली। आउटवर्डली मतलब क्या होता है बताइए मुझे। आउटवर्डली का मतलब होता है, क्या लिख सकते हैं आप, बाहर से, आउटर साइड। ठीक है ना, आउटर साइड। मैकेविटी इज आउटवर्डली मतलब मैकेविटी जो है वो बाहर से कैसा है, मिजरेबल है, हेल्दी है, अपीलिंग है या रिस्पेक्टेबल है। देखो ये रिस्पेक्टेबल है, सम्माननीय है, ये काफी इसके पास माननीय, यानी भाई सही है या गलत, रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल मैं लिख देता हूँ, ऑनरेबल, सम्माननीय। ये मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, दीन, दुखी। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। अपीलिंग का मतलब होता है याचना करना। क्या करना, याचना करना, याचना करना, रिक्वेस्ट। रिस्पेक्टेबल, सम्माननीय, ऑनरेबल। सही आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेबल। ये क्यों होगा, क्योंकि ये अन्य बिल्लियों की अपेक्षा काफी क्या है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक,
इलियट was awarded the Nobel Prize for Literature. लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, तो साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1948, ऑप्शन नंबर। इलियट बिलोंग्ड टू सेंचुरी, ये किस शताब्दी से संबंधित है? 18th, 19th, 20 या फिर नॉन ऑफ दीज? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलियट वाज अ पोएट, वर्स, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक या ऑल ऑफ दीज? देखो, ये जो टीएस इलियट है वो क्या है? पोएट है, बिल्कुल सही है भाई। वर्स ड्रामेटिस्टिक है, तो ये ड्रामा भी लिखते हैं भाई, तो ये भी हो जाएगा। अब जैसे ही ये दो हो गया तो आंसर क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज। क्रिटिक, आलोचनात्मक। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गिवन अस्ट्रे इज रिटन बाय, यहां से यहां तक जो है ये एक लाइन लिया गया है जो आपकी कविता का ही एक क्या है? सेक्शन है, लाइन है। ये लाइन जो है वो किस कविता से लिया, सॉरी ये लाइन किसने लिखा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किस कविता का हिस्सा है, तो ये आपको बताना होता है। तो यहाँ पे वाल्ट वाइटमैन, रूपर्ट ब्रूक, टीएस इलियट या कमला दास? कमला दास यहाँ होगा, दास नीचे लिखा हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? टीएस इलियट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये जो कविता लिखा गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये कहाँ से लिया गया? ओल्ड अन्स बुक ऑफ कैट, ओल्ड ओशम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यंग ऑर्थर कैट्स या फिर यंग मैथ्यू डॉग्स एंड कैट्स? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ओल्ड एलेंस बुक ऑफ कैट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, आपको ये बताना है कि किसने यह पता लगाया कि मैकेविटी जो है वो लेजी है, सुस्त है और आधा सोया हुआ है। मतलब कुछ इस तरीके से रिएक्ट करना कि वो सोया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो सोया हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो ये तो आप ऑप्शन के थ्रू ही कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन में? हाँ, जो इनके कवि है वही, तो कौन है कवि हमारे? कमला कवि टीएस इलियट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। हाफ का मतलब होता है आधा, हाफ का, इसको हाफ लिखते हैं और पढ़ते क्या है? हाफ, हाफ, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। और अस्लीप का मतलब क्या होता है? सोया हुआ, सोया हुआ, पूरी तरह से नहीं, आधा सोया है भाई। आधा कैसे? जैसे हमारे कान खुले हैं और आंखें बंद है, तरीके से सोते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाफ अस्लीप, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स, इसमें बताना है मैकेविटी आंसर हो जाएगा भाई। मैकेविटी ही जो है वो क्या है? क्रिमिनल्स का मास्टर है, अपराधों का। मैकेविटी इज कॉल्ड, इसे क्या कहा गया है? मैकेविटी को क्या कहा गया? हैडन पॉ कहा गया, एक्सपोज्ड पॉ कहा गया, मिस्टीरियस पॉ कहा गया, नॉटी पॉ कहा गया? क्या कहा गया बताइए मुझे। हाँ, हैडन पॉ, क्या कहा गया है? हैडन पॉ। पॉ मीन्स पंजा होता है भाई, PAW, पॉ मीन्स होता है। एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड का मतलब होता है, और क्या लिख सकते हैं? अनावृत्ति लिख लीजिए, अनावृत, या तो फिर आप अनाश्रित लिख सकते हैं। अनाश्रित कैसे हो सकता है? अनाश्रित, देख लेना भाई हिंदी सही है या नहीं। अनाश्रित मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना होना, ठीक है। मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय, कितनी बार बता चुका। नॉटी का मतलब बदमाश। नेक्स्ट, अरे छूट गया क्या? हाँ, ही ब्रो इज डीपली लाइनेड विथ थाउट्स, उस ब्रो इज द पोस्ट टेकिंग अबाउट, ये जो लाइन लिखी गई है, ये जो लाइन लिखी गई है कवि के द्वारा, वो किसके लिए लिखा गया है? मैकेविटी के लिए, हिमसेल्फ, हिज नाइबर्स के लिए या हिज फादर के लिए?
अपने लिए लिखते हैं या अपने पड़ोसी के लिए लिखते हैं या अपनी बिल्ली के लिए लिखते हैं या फिर अपने पिता के लिए लिखते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्ली के लिए लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू, ये जो मैकेविटी बिल्ली थी उनकी तुलना की जाती है किसके द्वारा? कवि के द्वारा। कवि तुलना करते हैं तो किससे? चार्ल्स से, समुद्रगुप्त से, बिस्मार्क से या नेपोलियन से? तो उनका तुलना जो है वो नेपोलियन से किया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन। मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ, मैकेविटी जो है वो कहाँ रहता है भाई? तो बकोटी यार्ड या फिर मकोटी यार्ड, स्कॉटी यार्ड या तो फिर नॉन ऑफ दिस। देखो ये सब बी में करके सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, स्कॉटलैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्कॉटी यार्ड। ठीक है ना। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स बिन शिफ्टेड इज फ्रॉम, देखो ये जो लाइन लिखी गई है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स हैज बिन शिफ्टेड, ये लाइन किससे लिया गया है? मैकेविटी से, स्नेक से, फायरहैम से या सोल्जर से? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये मैकेविटी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका मीनिंग होगा व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, जब दूध गायब हो जाता है, या फिर अनदर पेक्स बीन शिफ्टेड, या किसी दूसरी जगह क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। सपोज यहाँ पे रखा हुआ है कोई पॉट, तो ये यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चला गया भाई, इस जगह पे वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया है। तो ऐसा काम करने की प्रक्रिया कौन करता है? जो पोएट का मैकेविटी है ना, उसके थ्रू किया जाता। ठीक है, मैकेविटी इज अ डॉग, रैट, टाइगर, कैट, ये आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर होगा। मंगूजरी एंड ग्रिडल बोन आर अल्सो डॉग्स, मंकीज, बर्ड्स या फिर कैट? क्या है भाई? मंगूजरी और ग्रिडल बोन ये दोनों क्या है? तो ये दोनों का दोनों क्या है? कैट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। मैकेविटी इज एन आउटलॉ, क्रिमिनल्स, लूटर या डिप्लोमेट? डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। क्या होता है? कूटनीतिज्ञ। और आउटलॉ का मतलब होता है जो नियम के खिलाफ हो। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, और लूटर का मतलब होता है लुटेरा, तो लूटते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है मैकेविटी है क्या। डिप्लोमेट? नहीं, डिप्लोमेट नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका आउटलॉ। आउटलॉ इसको कहेंगे जो नियम कानून को मानता नहीं है। ठीक है, वो नियम से परे है। ठीक है, क्योंकि जब कभी उसको देखा जाता है तो वो वहां पे ऑन द स्पॉट मिलता ही नहीं है, गैर कानूनी तरीके से कार्य को करता है। आउटलॉ है ना, लिख सकते हैं अपराधी बनना, अपराधी बनाना, या तो फिर और क्या लिख सकते हैं? गैर कानूनी, गैर कानूनी, क्रिमिनल्स का मतलब अपराध। नेक्स्ट, मैकेविटी इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस या डिसीटफुलनेस? वो डिसीटफुलनेस से क्या है? भरा पड़ा है भाई। ठीक है, सैडनेस, हैप्पीनेस और सेल्फिशनेस, ये तीनों का मीनिंग आप ध्यान रखेंगे, और डिसीटफुल का भी बिल्कुल रखेंगे। ठीक है ना, ये सारा चारों वर्ड मीनिंग जो आया है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आप इसे ध्यान रखेंगे। एग्जामिनर आपसे रॉन्गली या करेक्टली स्पेल्ड में पूछ सकता है। ठीक है, डिसीटफुल का मतलब होता है छल कपट करना, छल कपट, मन में पाप जो रहता है। और मैकेविटी डिसपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द रिच देयर, कहता है मैकेविटी डिसपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट, मैकेविटी जो है वो गायब हो जाता है। कहाँ से? जिस स्थान से चोरी हुई ना, उस स्थान से वो गायब हो जाता बिफोर द रिच देयर, वहाँ किसी और के पहुँचने से पहले। ठीक है, तो ऐसा,
कौन है जिसके पहुंचने से पहले वो गायब हो जाता है? तो ऑनर, उस चीज का जो मालिक है उसके पहुंचने पे, या पुलिस के पहुंचने पे, या चार्ल्स के पहुंचने पे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पुलिस के पहुंचने से पहले वो क्या हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो लिखी गई है ये किससे लिया गया है? सोल्जर से, फायरहैम से, एंड एपिटफ मैकेविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। देखो भाई ये तो आसान है कि आप यहाँ पे कर पा रहे हो, लेकिन जब आपके मिसलेनियस 100 में से एक सवाल आएंगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको ये कंसिडर करना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी लाइन है पोयम में जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा नहीं ध्यान रखे हैं तो कोई बात नहीं, बट उसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें ध्यान में रहे। ठीक है, चलिए तो आपको मैंने 27 सवाल कराए और ये 27 समाप्त हो गया। 1 से लेकर करके लेसन 7 तक का मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप जा कर करके प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सारी जगह आप फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। और चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बाय बाय।